नमस्कार, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवक्ता हनुमान मल शर्मा आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, बीए तृतीय वर्ष की कक्षा में हिंदी साहित्य विषय के अंतर्गत आधुनिक काव्य जो आपका प्रथम प्रश्न पत्र है उसमें कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविता जागो फिर एक बार और बादल राग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है। प्यारे विद्यार्थियों, आज का जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो उपस्थित हुए हैं लेकर के। तो आज का जो प्रश्न है वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न है जागो फिर एक बार जो कविता है, जागो फिर एक बार ये जो कविता है इसका मूल प्रतिपाद्य यानी मूल संवेदना क्या है, इसके साथ साथ इस कविता में निहित संदेश को भी स्पष्ट करना है। इस कविता का संदेश क्या है या इस कविता का उद्देश्य क्या है इसके बारे में भी बताना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, जागो फिर एक बार कविता से संबंधित ये प्रश्न है। तो पहले हम थोड़ी भूमिका के रूप में हम देख लेते हैं। तो जागो फिर एक बार कविता जो है देश को जागृत करने की कविता, एक नव जागरण की कविता हम कह सकते हैं। नाम से स्पष्ट है, जागो फिर एक बार यानी नव जागरण की बेला की कविता है। जब भारत पराधीनता काल में जी रहा था, पराधीनता का समय था और उस समय की ये कविता है। लोगों को जागृत करने के लिए, अपने स्वाधीन होने की, अपनी स्वतंत्रता के लिए जागृत होने की प्रेरणा इस कविता के माध्यम से दी गई है। प्यारे विद्यार्थियों, निराला जी का जो भूमिका के रूप में अगर हम पढ़ते हैं तो निराला जी का जो साहित्य है उसमें देश प्रेम का स्वर है वो व्यक्त हुआ है। प्यारे विद्यार्थियों, निराला जी का जो साहित्य है उसमें देश प्रेम का स्वर है वो व्यक्त हुआ है। एक तरह से हम निराला जी को कह सकते हैं कि राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत कवि थे। और इसके साथ साथ प्यारे विद्यार्थियों, इनका जो परिमल काव्य संग्रह में एक कविता है, परिमल काव्य संग्रह में जिसमें एक कविता है महाराज शिवाजी का पत्र, और एक कविता है जागो फिरे एक बार। इन कविताओं में प्यारे विद्यार्थियों जो मूल स्वर क्या है, इनमें देश प्रेम का मूल स्वर व्यक्त हुआ है, देशभक्ति का स्वर व्यक्त हुआ है। तो इस प्रकार से निराला जी का जो साहित्य वो देश प्रेम से ओतप्रोत है या देश प्रेम का स्वर है वो प्रारंभ से इनकी कविता में देखने को मिलता है। और जो परिमल काव्य संग्रह है उसमें जो महाराज शिवाजी का पत्र है ये कविता, और जागो फिर एक बार जो कविता है इसमें भी देश प्रेम की भावना व्यक्त हुई है। इसके बाद में प्यारे विद्यार्थियों, निराला जी की कविताओं का जो संबंध है वो राष्ट्रीय स्वातंत्र्य जो आंदोलन था और हिंदी को परिनिष्ठित करने का या हिंदी का नव जागरण करने का मुख्य रूप से रहा था। यानी अगर हम बात करें कि इनकी कविताओं का जो मूल संबंध क्या है, तो निराला जी की कविताओं का मूल संबंध एक तो स्वातंत्र्य आंदोलन से था, दूसरा हिंदी नव जागरण से संबंध था इनका। हिंदी की वह जो परिनिष्ठता को करना चाहते थे, हिंदी की एक तरह से सम्मान दिलाना चाहते थे, इस ओर उन्होंने ध्यान दिया। दूसरी ओर स्वाधीनता आंदोलन का जो समय था उसमें इनका प्रमुख रूप से इनका जो दृष्टि है इनकी रही। और प्रकृति के माध्यम से इनकी कविता में, इस कविता में जो है प्रकृति के माध्यम से कवि ने भारतीय समाज को जगाने का संदेश दिया। प्रकृति के माध्यम से, किसके माध्यम से? निराला जी ने जागो फिर एक बार जो कविता है ये प्रकृति के माध्यम से देश के लोगों को जागृत करने का संदेश दिया, लोगों को जागृत होने का संदेश सब दिया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब हम देखते हैं कविता का मूल प्रतिपाद्य क्या है, मूल संवेदना क्या है, इसको हम देखते हैं। मूल संवेदना क्या है, मूल प्रतिपाद्य क्या है। तो ये जागो फिर एक बार जो कविता है निराला जी की, जो कि आपके पाठ्यक्रम में है, बादल राग और जागो फिर एक बार। तो जागो फिर एक बार जो कविता है उसका मूल प्रतिपाद्य है भारतीय जनजीवन में, भारतीय जनजीवन को जागृति का संदेश देना। क्या है मूल संवेदना क्या है? भारतीय जो लोग हैं, जनजीवन, भारतीय जनजीवन या जनमानस को, जनजीवन को नव
जागरण का या जागृति का संदेश दिया है। यह है इसका मूल प्रतिपाद्य। संदेश देना, जनजीवन को जागृति का संदेश देना, ये निराला जी की कविता जागो फिर एक बार का मूल प्रतिपाद्य है, मूल उद्देश्य हम कह सकते हैं, संवेदना है। साथ ही प्रकृति का जो मनोरम वातावरण है, प्रकृति का जो सुरम्य वातावरण है, मनोरम वातावरण है, मनमोहक जो वातावरण है, उसके माध्यम में या उसमें रह करके जीवन को सभी प्रकार से सुखमय बनाना, प्रकृति के साथ में जुड़ करके जीवन को सुखमय बनाना, आनंदमय बनाना, समर्थवान बनाना और इसके साथ साथ प्यारे विद्यार्थियों शक्तिशाली बनाने का संदेश दिया है, जिससे क्या होगा कि जनजीवन इस शक्तिशाली बनते हुए जनजीवन में आध्यात्मिक चेतना का संचार करने का मूल इनका उद्देश्य है। यानी प्रकृति से मनुष्य जुड़े और मन प्रकृति के साथ जुड़ते हुए प्रकृति के सारे सुख में, प्रकृति के साथ जीवन को सुखमय बनाए, आनंदमय बनाए, समर्थवान शक्तिशाली बनाते हुए जन जन को या जनमानस को आध्यात्मिक चेतना का संचार करना वो चाहते थे। कौन? निराला जी, इन कविताओं के माध्यम से। तो इन कविताओं के माध्यम से वो जन जन में आध्यात्मिक चेतना का स्वर करना चाहते थे। इसमें मुख्यतः नव जागरण ही इस कविता का मूल, नव जागरण ही इस कविता का मतलब जागो फिर एक बार, इस कविता का मूल प्रतिपाद्य है, मूल संवेदना है, मूल प्रतिपाद्य। अब देखिए प्यारे विद्यार्थियों, ये तो था इस कविता का मूल प्रतिपाद्य क्या है। तो यहाँ पर निराला जी ने इस कविता में देखिए जो भारतीय लोग हैं, भारतीय जनमानस है, जनता है, उसको एक प्रकृति के माध्यम से यानी देशवासियों को लक्ष्य करके एक प्रातःकाल का जो चित्र है वो खींचा गया है इनके द्वारा, कि जैसे प्रातःकाल हो गया है, आकाश में जो तारे हैं वो अस्त हो गए हैं और सारी प्रकृति जाग गई है, सूर्य भी लाल लाल होकर के या लाल किरणों से नवीनतम प्रकाश से चारों ओर फैल गया है, सारे पशु पक्षी प्राणी प्रकृति चेतनावान हो गई है, जागृत हो गई है। ऐसे ही भारतीय लोगों को भी जागृत होना चाहिए, ऐसे वो संदेश उन्होंने दिया। क्योंकि पराधीनता काल का जो समय था उसमें निराला जी ने प्रकृति के माध्यम से, जैसे प्रकृति जागृत होती है, जैसे सूर्य उदय होते ही सारी प्रकृति चेतनावान हो जाती है, सारे पशु पक्षी प्राणी हैं वो जागृत हो जाते हैं, ऐसे ही भारतीय लोगों को इस स्वाधीनता के लिए जागृत होने का संदेश इस कविता में दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से मूल इसका सार यही है। और अगर अब बात करें जागो फिर एक बार कविता के संदेश की, तो अब अगला बिंदु है जागो फिर एक बार कविता का संदेश, या इसको हम कह सकते हैं उद्देश्य क्या है। तो वो देखिए, जागो फिर एक बार कविता का मूल संदेश क्या है। तो जागो फिर कविता का जो निहित संदेश है वो इन बिंदुओं में है। तो पहला जो बिंदु है वो है देश के उद्धार का संदेश, देश के उद्धार का संदेश। निराला जी ने जागो फिर एक बार कविता के आधार पर देश के उद्धार की कामना की है। तो इस कविता का जो रचना काल है वो हम कहते हैं प्यारे विद्यार्थियों कि वो ये जो कविता का जो रचना काल है वो उस समय का है जब देश पराधीनता की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था, देश गुलाम बना हुआ था। ठीक है, तो देश पराधीन था और राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन चल रहा था। ये उस समय की कविता है जागो फिर एक बार। तो इसमें प्यारे विद्यार्थियों ये जो कविता लिखी गई उस समय देश पराधीन था, राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन चल रहा था। इस बिंदु में आपको ये चीज़ें लिखनी है। इसमें कवि ने प्रकृति और संसार में जो नव जागरण हुआ या नया जो परिवर्तन हुआ है उसका उल्लेख किया है। इस कविता में प्रकृति और संसार में जो नव जागरण हुआ है उसका संदेश दिया है। नव जागरण का संदेश या नव जागरण का उल्लेख
किया है और उल्लेख करते हुए जैसे प्रकृति बदलती है उसमें परिवर्तन नव जागरण होता है, ऐसे ही भारतीय लोगों को भी नव जागृत होना चाहिए, ऐसा इसमें मूल संदेश दिया है। तो भारतीयों को भी देश के उद्धार के लिए जागरूक रहना चाहिए। ये निराला जी ने इस कविता के माध्यम से बात कही प्यारे विद्यार्थियों कि जैसे प्रकृति नव जागरण का प्रकृति और संसार है वो नव जागरण होने का नाम उन्होंने उल्लेख किया है और उससे उन्होंने भारतीय लोगों को देश की आज़ादी के लिए, देश की स्वतंत्रता के लिए, स्वाधीनता के लिए उनको उद्धार करने के लिए जागृत होना चाहिए, जागरूक होना चाहिए। संसार भी तीव्र गति से, संसार में जो तेज गति से जागृति की जो भावना है वो फैल रही है। पूरा संसार बदलाव चाहता है, परिवर्तन हो रहा है। तो संसार में जिस प्रकार से नव जागृति की एक लहर फैल रही है या भावना फैल रही है जागृति की, इसीलिए भारतीयों को भी ऐसे जागृत रह करके देश का क्या करना चाहिए, उद्धार करना चाहिए। देश के लोग जागेंगे तो देश का उद्धार ही होगा। इस प्रकार से कविता का मूल संदेश है। पहला संदेश ये है। आगे देखिए दूसरा संदेश की बात करें, ज्ञान चेतना का संदेश। ज्ञान चेतना का संदेश। पहला संदेश तो था देश के उद्धार का संदेश। दूसरे देखिए, प्रस्तुत कविता में निराला जी ने, यानी जो कि कविता जागो फिर एक बार, इसमें निराला जी ने सूर्योदय को ज्ञान चेतना का प्रतीक बताया है। सूर्योदय को ज्ञान चेतना का प्रतीक बताया है कि प्रातःकाल का जो सूर्य उदय है वो कैसा है, सारी प्रकृति में क्या कर रहा है, ज्ञान चेतना, ज्ञान की चेतना को देने वाला है। इसका प्रतीक माना है प्यारे विद्यार्थियों सूर्य को। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जागो फिर एक बार कविता में निराला जी ने ज्ञान की चेतना का संदेश दिया है और सारे संसार में ज्ञान चेतना का उदय हो गया है। जैसे सूर्योदय होते ही यहाँ पर कवि ने कल्पना की है कि सारे संसार में ज्ञान की चेतना का प्रसार हो गया है या ज्ञान चेतना का उदय हो गया है। तो सूर्योदय के माध्यम से ये बात कही है। लेकिन कवि यहाँ पर ज्ञान चेतना के उदय होने की बात यहाँ पर कह रहे हैं, साथ ही साथ ये कह रहे हैं कि सारे संसार में तो ज्ञान चेतना का उदय हो गया है, परंतु भारतवासी इस पराधीनता काल में, इस पराधीनता के अंधेरे में पड़े हुए हैं। भारतवासी पराधीनता के अंधकार में भरे पड़े हैं, पराधीनता के अंधकार में डूबे हुए हैं भारत के लोग, भारतीय लोग पराधीनता के अंधकार में डूबे हुए हैं, जबकि सारे संसार में ज्ञान चेतना का उदय हो रहा है और भारतीय लोग अंधकार के या पराधीनता के अंधकार में डूबे हुए हैं। प्यारे विद्यार्थियों, इसलिए कवि ने इसमें ज्ञान चेतना को अपनाने का संदेश दिया है कि ज्ञान चेतना को अपनाओ और भारत का उद्धार करो। और इसलिए इसके लिए वे नव जागरण की बात है वो करते हैं। निराला जी इस कविता के माध्यम से नव जागरण का संदेश या नव जागरण की आवश्यकता को बल देते हैं। जैसे संध्या के बाद में अरुणोदय का वर्णन इसी आशय से शायद किया गया है कविता में। संध्या के बाद में, संध्या काल के बाद में प्रातःकाल यानी अरुणोदय, अरुणोदय माने प्रातःकाल का समय, प्रातःकाल होने का जो भाव है, होने का भाव क्या है कि शाम होने के बाद सवेरा भी होता है। तो इस प्रकार का भाव क्या है, नव जागरण का, नव जागृति का संदेश देने का भाव यहाँ पर व्यक्त हुआ है। तो प्यारे विद्यार्थियों,
इस प्रकार से यहाँ पर कवि ने ज्ञान चेतना को अत्यधिक बल दिया है। तो आशा करता हूँ प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न की यानी जागो फिर एक बार कविता का मूल प्रतिपाद्य, उसकी भूमिका, प्रतिपाद्य, मूल संवेदना आपको समझ में आ गई होगी। और इसके जो निहित संदेश या उद्देश्य हैं वो आज हमने दो ही देखेंगे। एक बार आगे जो है आगे के बिंदु हम आगे लेंगे। देश के उद्धार का संदेश दिया है और ज्ञान चेतना का संदेश दिया है। आशा करता हूँ यहाँ तक आपको ठीक से समझ में आ गया होगा। प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में पुनः उपस्थित होंगे इसी प्रश्न के आगे के बिंदुओं को लेकर के, यानी जो इस जागो फिर एक बार कविता में जो निहित संदेश दिया गया है, इसका मूल क्या उद्देश्य है, उनको हम लेकर के फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप इस प्रश्न की जो भूमिका से लेकर के कविता का जो मूल प्रतिपाद्य, मूल संवेदना को जो हमने पढ़ा है, जो मैंने बताया है, बोला है, उसको आप ठीक प्रकार से सुने, समझे और नोट्स बनाए और याद भी कीजिए। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। जय भारत, जय हिंदी। धन्यवाद विद्यार्थी।